Chapter 2 Children at Work. Before you read. अनेक कारण हैं कि बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है। कुछ लोग आजीविका कमाने के लिए अपने परिवार की सहायता करते हैं। अन्य लोग जो दुखी घरों से भाग जाते हैं, उन्हें अपना भरण पोषण के लिए काम करना की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बच्चे जिन्हें काम करना ना पड़ता है, अपनी उम्र के दूसरे बालकों की तरह खेल और पढ़ नहीं सकते। एक 11 वर्षीय लड़का वेलू घर से भाग जाता है। वह बिना टिकट के चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ने से पूर्व कई घंटे इधर उधर घूमता फिरता है। थका हुआ, भूखा और बगैर यह जाने कि उसे कहाँ जाना है, वह चलता जाता है। जब स्टेशन पर एक अजनबी चिल्लाकर उसका स्वागत करता है। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर रुकी तो वेलू को उसमें से उतरने में कुछ समय लगा। अंत में जब वह प्लेटफॉर्म पर उतरा तो उसकी टांगें अस्थिर लग रही थी, मानो वह अभी भी चलती गाड़ी में था। ओए, थोड़ा रास्ता दो, एक कुली सामान से भरी ट्रॉली लिए गुजरा। वेलू को एक तरफ उछलना पड़ा। वह प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर अपनी छोटी सी गठरी को नीचे रखकर बैठ गया। अपने 11 सालों में एक बार लगने वाले गांव के मेले को छोड़कर उसने इतनी अधिक लोग रहने वाले लोग कभी नहीं देखे थे। लोग अपने सूटकेस के लिए हुए धकियाते हुए आगे बढ़े गए। लाउडस्पीकर पर किसी की उद्घोषणा की आवाज़ आ रही थी। उसके समीप लोगों का एक समूह अपने सामान के ऊपर बैठा हुआ था, जो छत से लटके हुए टीवी की ओर देख रहा था। शोर भयानक हो रहा था। दैन्य और थके हुए वेलू ने अपने घुटनों पर अपना सिर रख लिया। वह अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। उसने 2 दिनों से मटर के दानों और गुड़ के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। अपनी गठरी में वह एक कमीज, एक तौलिया और एक कंघा लिए हुआ था। पहले दिन वह कन्नूर के लिए चलता रहा था और तभी वह चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी में चढ़ गया। वेलू के पास टिकट के लिए पैसे ना थे, परंतु सौभाग्य से उससे अनारक्षित डिब्बे में टिकट कलेक्टर भी नहीं आया। उसने दरवाजे के समीप फर्श पर सोने का प्रयास किया। उसके सामने लोगों का एक समूह ताश खेल रहा था और सारी रात शोर मचाता रहा था। एक भद्दी आवाज में वेलू को पुकारा, अरे क्या शहर में नए आए हो? वेलू ने अपनी आंखें खोली। उसके चारों ओर बहुत से लोग खड़े हुए थे, परंतु कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। यहाँ, अरे! वह पीछे मुड़ा। उसके पीछे उसकी उम्र की एक लड़की खड़ी थी, जो एक लंबी बनियान पहने हुई थी, जो उसके घुटनों तक आ रही थी। उसके बाल सख्त और भूरे थे तथा उसके कंधे पर एक बड़ा बोरा झोला था। वह फर्श से प्लास्टिक के गंदे कप उठा रही थी और उन्हें अपने बोरों में ठूस भर रही थी। वह मुझे क्यों पुकार रही है? वेलू ने पूछा। और यह लड़की बनियान क्यों पहने हुए है? तरह मूर्खता से घूरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? वेलू दूसरी तरफ देखते हुए बड़बड़ाया। अतः मिस्टर वेलू, लड़की ने उसकी गठरी की ओर देखते हुए कहा, घर से भागे हो? वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह किसी अजनबी लड़की को यह बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया है। वह घर से इसलिए भागा था कि वह अपने पिता के हाथों एक दिन भी पिटना नहीं चाहता था। उसके पिता वह सारा धन झपेट लेते थे जो वेलू और उसकी बहन कमाते थे। वह उसे शराब पीने में खर्च कर देता था। यह मत सोचो कि मैं नहीं जानती, यह स्थान तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा है। तो तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो? धनी बनने? वह उसके आगे बैठ गई।
वह धीरे से खिसक गया। उसने अनुभव किया कि इसे भूख सता रही है और एक पीड़ा के साथ अपने पेट को दबाया। लड़की ने पूछा, भूखे हो? तुम यहाँ इस प्रकार उदासी पूर्वक बैठकर मुंह बनाकर भोजन नहीं कर सकते। यदि तुम्हें चाहिए तो मैं ढूंढ सकती हूँ। उसने अपना बोरा उठाया और चल पड़ी। वेलू बेंच पर बैठा रहा। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए? वह उसे कहाँ ले जा रही थी? वह भीड़ में गायब हो रही थी और उसे जल्दबाजी में निर्णय लेना था। ठीक, उसने निर्णय लिया। वैसे भी उसे अंदाजा नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। वह उछल कर खड़ा हुआ और उसके पीछे भागा। उस लड़की ने एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी ओर नहीं देखा कि वह कहाँ है। वेलू एक बड़ी इमारत तक भीड़ भरी गलियों में अपने दोस्त का पीछा करता रहा। इस इमारत के पीछे एक बड़ा कूड़ेदान है। वेलू को आश्चर्य है कि वे वहाँ क्यों आए हैं।